आज का रात्रि क्लास है 11 जुलाई 1964। बेहद का बाप दादा मीठे मीठे सिकिल बच्चों से पूछ रहे हैं, राजी खुशी बैठे हो? क्योंकि ये सारा संगम और राजों का युग है। और मौजों का युग है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। क्योंकि पूरे कल्प के बाद फिर से आए माता पिता मिले हैं। और बेहद का बाप सुख देने के लिए आए हैं। अभी उनके सन्मुख हम बैठे हैं। अंदर में ये अतीन्द्रिय खुशी रहनी चाहिए। बाप की श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अभी तक माया रावण की मत से भ्रष्ट से भ्रष्ट बने, फिर श्रेष्ठ बनते हैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सतगुरु से। बाप कहते हैं मेरे बच्चे बहुत मीठे हैं। और मीठे भी कौन है? जो मददगार बनकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जरूर जो बहुत मददगार बनेंगे वो बाप को प्रिय भी लगेंगे। लौकिक में भी बाप सपूत बच्चों पर बहुत खुश होते हैं। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे सपूत बनो। जो सपूत बच्चे होते हैं वो मददगार बनकर के पूरा वर्षा लेंगे और वो ही माता पिता के तख्त पर विजय पावेंगे। तुम बच्चों को तो पता है कि ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है। तुम्हारा ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है। सतयुग के जो मुख्य पार्टधारी होंगे, सतयुग तो सोने समान है। कहेंगे सोना पार्ट है, परंतु तुम्हारा तो संगम युग में ऊंचे ऊंच पार्ट है। ये हीरों का युग है। बल तुम ही राज्य लेते हो और तुम ही गंवाते हो। फिर तुम बच्चे ही पतितों को पावन बनाते हो। और ये जो यादगार मंदिर बने हुए हैं वो भी तुम्हारे ही यादगार हैं।
ये 7 वंडर भी हैं। जहाँ चैतन्य में बैठे हो वहां ही तुम्हारा जड़ यादगार भी है। अपन तो जानते हैं कि विनाश होगा तो ये सब यादगार मंदिर आदि टूट जाएंगे। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। अथवा कोई बच्चों के पास मुरली जाती है, सारा आधार मुरली के ऊपर है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आधार पर थोड़े ही ठहरना है। जैसे वो ब्रह्मा कुमारियां सुनकर अथवा पढ़ करके सुनाती हैं, वैसे ही जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी मुरली उठाए रिपीट करना चाहिए। फिर लिखना चाहिए बाबा ने ऐसे ऐसे हमको समझाया, तो हम भी ऐसे ही समझावेंगे। सीख करके और सिखलाना है। ये पॉइंट्स नोट करना भी अच्छी बात है। कई ब्रह्मा कुमारियों की सिवाय उदास हो पड़ते हैं। बच्चों की अवस्था देखने के लिए ब्रह्मा कुमारियों की अदल बदल भी की जाती है। देखते हैं कौन मूर्छित होकर के जाते हैं। जाते हैं तो फिर आते ही नहीं। तुम्हारे इस समय के पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनती है। और तुम ये भी जानते हो कि तुमको इस मृत्यु लोक में फिर दोबारा जन्म नहीं लेना है। तुम जावेंगे तो नई दुनिया में आवेंगे। तुमको अमर लोक में ही जन्म लेना है। तुमको तो बड़ी भारी प्राप्ति है। और धर्म वाले तो यहाँ भी शरीर छोड़ेंगे तो फिर द्वापर कलयुग के मृत्यु लोक में ही आवेंगे। इस समय के जो साहूकार हैं ये भी जानते हो उनकी सारी साहूकारी मिट्टी में मिल जाएगी। और तुम अभी देखो बैठे कैसे साधारण हो। क्योंकि तुम भी के ब्रह्मा की संतान हो। तुम भी के ब्रह्मा की संतान हो तो ब्रह्मा का भी कोई जरूर बाप होगा। अब बताओ ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा साकार में है या निराकार में है? तो फिर बाप कौन होगा? साकार होगा या निराकार होगा?
मन शिव बाप नहीं है। शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता नहीं है क्या? है? है? हाँ, शिव बाबा है, ब्रह्मा का भी बाप। बाबा तब ही बनता है जब साकार मुकर्रर रथ में आता है। बाकी शिव बाबा का कोई बाप नहीं। तो तुमको नशा रहना चाहिए। हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट्स, हमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। फिर बताओ और क्या चाहिए? तुम कन्याओं का तो यूं भी बहुत मान है। कुमारों का इतना मान नहीं है। क्यों है? बोलो, इतना मान नहीं है कुमारों का। जितना कन्या का मान है। शिव बाबा के चित्रों में भी गंगा कन्या को उठाकर सर पर चढ़ा लिया है। पार्वती कन्या को दाई और गोद में बिठाई दिया है। तो कुमारों का इतना मान नहीं है, माने थोड़ा बहुत है तो कि नहीं है? क्या मान है? क्या दिखाते हैं? अरे गणेश को भी गोद में बिठाया गया या नहीं बिठाया गया? फिर भी कहेंगे कुमारियां सबसे ऊंचे वर्षा पाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देता हूं। तो ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए। इस भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज तो खोनी ही पड़े। जो दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज रखनी है, या जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी लोक लाज रखनी है? इस बात में मीरा का नाम बाला है। भक्ति मार्ग में नारद और मीरा का नाम मुख्य गिना गया है। तो देखो भक्त माल भी गाई जाती है, और ये तो डबल माला है। तुम्हारी डबल माला बनती है, पहले रुद्र माला फिर विष्णु की माला। हाँ, ब्राह्मणों
की माला बन नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अप एंड डाउन होते रहते हैं। ब्राह्मणों की याद की यात्रा का रेस चल रहा है। कई तो रेस में दौड़ते दौड़ते गिर भी पड़ते हैं। और गिराता है काम विकार। जैसे कि 5वीं मार से गिरते हैं। ये काम विकार आदि मध्यंत दुख देता है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अमरलोक में जाने के लिए। जानते हो ये पुरानी दुनिया तो रहने लायक नहीं है। ये बुद्धि में पक्का रखते हो कि अब हमको तो घर वापस जाना ही है। ये बात भूलना नहीं चाहिए। बच्चों का पहला पहला फर्ज है बाप को याद करना। बाप को याद करते रहेंगे तो सदैव हर्षित रहेंगे। कितनी जबरदस्त कमाई है, जबरदस्त प्राप्ति है। इन माया की तूफानों से भी डरता नहीं है। ये तो जानते हो कि बाप का बच्चा बनने के बाद माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करके माया पर जीत पानी है। आज का प्रातः क्लास है 12 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अभी आत्मा जान गई है बाप को। क्या जान गई है? कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु है। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर नहीं मिलता है। और सब आत्माओं को सूक्ष्म शरीर भी मिलता है और स्थूल शरीर भी मिलता है। एक शिव बाबा को क्यों नहीं मिलता? और आत्माओं को क्यों मिलता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर? के बंधन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि और सब आत्माएं सुख की भोगी हैं। एक शिव बाबा ही अभोक्ता है। सुख भोगने से आत्मा आत्म की स्थिति से देह भान की ओर जाती है। और आखिरी देह भान में रहने की आदि हो जाती है। एक शिव बाबा ही हैं
जो 5-4 वर्ष के ड्रामे में कोई भी सुख नहीं भोगते, सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं, तो सूक्ष्म या स्थूल शरीर भी नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, उनका शरीर भी दिखाते हैं तो नाम भी है, और नाम पड़ता ही है काम के आधार पर। शंकर नाम है ना, शंकरोति, सारे संसार में शांति कर देते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है उनके हाथ में जो सारे संसार में शांति कर देते हैं? है कौन सा तरीका? हाँ, कहते हैं ना, हर हर बम बम। तो बच्चे समझते हैं कि उनमें भी आत्मा है और सूक्ष्म शरीर भी है। इस समय तुम बच्चे ही त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। ये किसने बोला? लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि वो त्रिलोकी को जानते ही नहीं है। ऐसे है? कौन से लक्ष्मी नारायण नहीं जानते हैं त्रिलोकी को? सतयुग के लक्ष्मी नारायण त्रिलोकी को नहीं जानते हैं। तो हर एक बात बुद्धि से तय करने की है कि ये बात कहाँ तक राइट है। राइट है या रंग है? सिर्फ जो कुछ सुना वो सत सत कहना, ये तो मुक्ति मार्ग हो जाता है। यहाँ तो हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। एक ही शिव है जो शरीर रहित निराकार है। फिर भी उनके मंदिर तो अनेक प्रकार के बने हुए हैं, हैं? वो है निराकार ज्योति बिंदु। फिर उनके यादगार मंदिर किस बात के बने हुए हैं? हैं? काम के आधार पर। काम शरीर से होता है या बिना शरीर के होता है? फिर उनको तो शरीर ही नहीं है। हैं? ऐसे ही जो सुना वो सत्य सत्य कहते रहते। जब उनको शरीर ही नहीं है तो काम
काम कैसे करते हैं, और काम ही नहीं करते हैं तो यादगार मंदिर कहाँ से बने हुए हैं? हैं? और नाम एक है या अनेक है? हैं? अनेक नाम है। तो एक ही प्रकार का काम किया होगा या अनेक प्रकार के काम किए होंगे? कहते हैं रामेश्वर नाथ मंदिर, कालेश्वर नाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, कितने कितने नाम दिए हैं। ढेर मंदिर हैं। उन मंदिरों में क्या रखा हुआ है? उनकी यादगार लिंग रखा हुआ है। अब लिंग क्या लुढ़क पुढ़क के काम करता है क्या? है? लिंग मंदिर में लुढ़कता रहता है क्या? काम होता रहता है? अरे ये कोई इडली बन रही है क्या? बॉम्बे में भी मंदिर है, उसको बाबुलनाथ मंदिर कहते हैं। बबूलनाथ। है तो एक ही शिव। बबूलनाथ कहो, बाबरीनाथ कहो, और सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, विलायत आदि की तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ भारत में ही काम किए हैं या विलायत में भी काम किए हैं? हैं? विलायत में भी काम किए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, और परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम इस समय त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो बिना जाने नाथ कैसे बन सकता? कृष्ण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ हैं। कृष्ण किसकी औलाद है? कृष्ण तो नारायण की औलाद होगा। तो तुम ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ हो, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। और नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है, वो निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। निराकार बिंदी बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं।
वो निराकार ज्योति बिंदु शिव जरूर कोई साकार में आकर के निराकारी स्टेज वाला बन करके नॉलेज देते हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। उनका चित्र भी बनाते हैं। क्या चित्र बनाते हैं? हाथ पांव नाक आंख कान वाला चित्र नहीं बनाते हैं। कौन सा चित्र बनाते हैं? लिंगाकार बनाते हैं। मनुष्य तो कोई लिंगाकार नहीं होता है। मनुष्य को गॉड कह ही नहीं सकते। यहाँ तो देखो सब मनुष्यों को सर्वव्यापी कह देते, सब गॉड ही गॉड हो गए। नहीं तो गॉड कब कहा जाए कोई मनुष्य है? अरे सभी मनुष्य गॉड कहे जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं कहे जा सकते हैं? आत्मा सो परमात्मा, ये सबका गायन क्यों नहीं होता? है तो एक, सब क्यों नहीं है? नंबरवार परमात्मा है। हाँ, कि पुरुषार्थी तो सब हैं, निराकार बनना चाहते हैं, बनते हैं, लेकिन सदा काल के पुरुषार्थी संगम युग में बन करके नहीं दिखा पाते। ये तो एक ही आत्मा का गायन है, आत्मा सो परमात्मा। और वो आत्मा कौन है? जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो वो स्टेज बन जाती है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाकी शिव की आत्मा वो तो बिंदु ही है, सदैव ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। हाँ, वो बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो वो भी बिंदु रूप बन जाता है। एवरलास्टिंग संगम युग के लिए वो बिंदु का ही बड़ा रूप शिवलिंग बनाया है। ऐसे तो जो भी यादगार शालिग्राम हैं, जिनकी यादगार में रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं, वो भी लिंग रूप ही हैं। परंतु वो छोटे छोटे बनावेंगे और शिवलिंग बड़ा बनावेंगे। क्यों? बड़ा काम दिखाने के लिए बड़ा दिखाते हैं। ऐसे नहीं कोई बड़ा ज्योति बिंदु बन जाता है। तो अभी तुम समझ गए हो कि गॉड फादर एक ही निराकार शिव है। क्या? एक ही निराकार शिव है जो गॉड फादर है।
बाकी दूसरी आत्माएं गॉड फादर नहीं हो सकती। एक शिव की कभी पालना नहीं होती है। शिव की कोई पालना करता है क्या? कि वो सारी दुनिया का पालनहार है? हैं? अरे उसका भी कोई बाप है पालन करता? उसका कोई पालन करता बाप नहीं है, वो सबका पालनहार है और सबकी पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में, तो अपना अंगूठा चूसती है। परंतु शिव बाबा अपना अंगूठा चूसता होगा क्या? हाँ? नहीं? क्यों? छोटा बड़ा नहीं बनता। हाँ, उसको अपना अंगूठा ही नहीं है, चूसेगा कहां से? एक तो उसको अपना अंगूठा नहीं है, और जिस तन में प्रवेश करता है उसको अपना अंगूठा है या नहीं है? है? तो वो अंगूठा चूसता होगा कि नहीं है? अरे वो गर्भ में आता है तब तो अंगूठा चूसता ही है, वो तो हद की बात हो गई। और बेहद का अंगूठा चूसने का मतलब क्या है? हाँ, शास्त्रों में लिख दिया आत्मा अंगुष्ठाकार है। अंगुष्ठाकार को चूसना माना मनन चिंतन मंथन में रहना, आत्मा के मनन चिंतन मंथन में रहना कि मुझ आत्मा ने कैसे कैसे 84 का चक्र लगाया है। तो आत्माएं हैं अपना अंगूठा चूसती हैं, शिव बाबा अपना अंगूठा चूसता नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूं, तो अंगूठा चूसता भी नहीं हूं। माना गर्भ क्या हुआ? कौन सा गर्भ है? हैं? ये ज्ञान ही गर्भ है। ये मनन चिंतन मंथन करना ही ज्ञान का गर्भ है। और तो सब गर्भ में जाते हैं, गर्भ में भी जाते हैं और उनकी पालना भी होती है। माँ जैसा खाना खाती है, कोई खट्टी चीज आदि खाती है, तो उस खट्टी चीज का असर बच्चे पर भी पड़ जाता है। खट्टी चीज खाने से दूध में खराबी आ जाती है, तो नुकसान किसको होता है? बच्चे को नुकसान हो पड़ता है। अब शिव बाबा पूछते हैं हमारी पालना तुम कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई नहीं है। क्या कहा? मैं तो सारी सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे ऊपर कोई सरपरस्त नहीं है।
मैं सबका सरपरस्त हूं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। विचार सागर मंथन करके पॉइंट से निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा हमारा बाबा है। इस बाबा को माशूक भी कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उसे एक माशूक के आशिक हैं। उस माशूक की तुम सब सजनिया हो। है? ऐसे क्यों कह दिया उस माशूक की? किसके तन में बैठ के बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में बैठ बोल रहा है। तो जिसके तन में बैठ के बोल रहा है उसी के तन में माशूक हुआ ना। फिर दूर क्यों कर दिया है? उस माशूक की तुम सब सजनिया हो। वो साजन ठहरा और वो साजन है निराकार। क्या क्या भूल नहीं जाना। साकार में फंसने ना की बात न हो जाए, इसलिए अलर्ट कर दिया। क्या अलर्ट किया है? कि वो साजन साकार नहीं है। क्या है? निराकार। साकार को तो इंद्रियां होती हैं। जो साकार की साकारी इंद्रियां हैं वो अपने अपने तरीके से कर्म करने की आदि होती है। और शिव कैसा है? शिव बाबा तो है निराकार। अब कोई आकार को व साकार को साजन नहीं कहा जा सकता। वो सभी का साजन एक है। सभी का माशूक एक है। वो निराकार शिव बाबा है। एक, दो, चार, 8, 10, 100, 50, 400, 500, 16,000 का साजन तो कहा जा सकता है। साकार कहा जा सकता है या निराकार है? अरे साकार कहा जा सकता है या निराकार है? धीरे से बोलते। साकार ही कहा जाएगा, लेकिन सब सजनियों का साजन एक ही है। वो तो सिर्फ निराकार ही है। और निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। कितनी है निराकार आत्माएं? असल में सजनिया हैं। कितनी है सजनिया? 16,000 है। हाँ, 4.5 लाख हैं जो आत्मिक स्थिति में स्थित होती हैं। वो आत्माएं हैं निराकार जो माशूक को याद करती हैं। और तो याद कर भी नहीं पाते। अब ये याद क्यों करते हैं?
अरे ये आत्मा रूपी सजनिया माशूक को याद क्यों करती है? किसी को याद कब किया जाता है? हाँ हाँ, यूं क्यों याद करते हैं? बाप की तो बात ही नहीं, यहाँ तो सजनियों की बात हो रही है। सजनिया क्यों याद करती हैं बाप को, वो शिव बाबा को, माशूक को? है जरूर उनको कुछ न कुछ इस दुनिया में तकलीफ होती है। क्या 500-700 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया में सबसे जास्ती अल्पसंख्यक समुदाय कौन से धर्म की आत्माओं का है? और उनकी संख्या क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म में चंद्रवंशी आते हैं या नहीं आते हैं? तो वो चंद्रवंशी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं या नहीं होते हैं? वो चंद्रवंशी जितने भी 10 करोड़ हैं वो सारे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं? या तो आत्माओं की बात है, देह अभिमानियों की बात नहीं है। देह अभिमानी माने कन्वर्ट होने वाले। है? हाँ, वो सूर्यवंशी कितने हैं? 4.5 लाख हैं। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको ज्यादा दबाया जाता है, या जिनका बड़ा भारी हुजूम होता है उनको दबाया जाता है? तुम दुनिया में सबसे जास्ती गरीब हो। कभी टाइम था कि तुम दुनिया के सरताज थे, तुम दुनिया में सबसे जास्ती साहूकार थे। अब तुम्हारा दुनिया में कोई दबदबा नहीं रहा। क्या है? कोई दबदबा नहीं रहा। तो सजनियां क्यों याद करती हैं? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ होती है। जो आने वाली दुनिया है जिसमें बोला दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो याद करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि और तो कोई सरपरस्त है नहीं। अभी इस दुनिया में भगवान को भक्त याद करते हैं। तुम भक्त हो कि वारिसदार हो? तुम तो वारिसदार हो। और ये आशुक माशुक भी निराकारी है। वो जो साकारी आशुक माशुक होते हैं उनको भी दुनिया में कितनी महिमा होती है? होती है या नहीं? जो एक दूसरे पर मरने वाले होते हैं,
महिमा होती है कि नहीं? क्या महिमा होती है? अरे कितने फिल्मी गीत गाए हुए हैं। हम याद में मरने वालों का आराम होता है उनको, है? हम याद में मरने वालों को इस दुनिया में कोई तो आराम नहीं है। ऐसे ऐसे गीत बनाए हुए हैं, बहुत थोड़े होते हैं ऐसे, उनकी संख्या जास्ती नहीं होती है। एक दो के शरीर पर फिदा होते हैं। परंतु उनका विकार के लिए प्यार होता है या नहीं होता है? हैं? कि सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे ऐसा प्यार होता है? हैं? एक विकार का प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। देखने बगैर उनको सुख ही नहीं आवेगा। तो शरीर को याद करते हैं या बिंदी आत्मा को याद करते हैं? जो लालसा रहती है वो देह को याद करने की, देखने की लालसा रहती है या बिंदी आत्मा को देखने की लालसा रहती है? हैं? आंखों से देह को देखने की लालसा रहती है। ये मिसाल किस लिए दे रहे हैं? हैं? अरे बच्चे अपनी वर्तमान स्थिति को देखें, हमारा क्या हाल हो रहा है। कहीं डर तो नहीं लगा रहता है कहीं बाबा 4-8 साल के लिए गायब न हो जाए? लगता है या नहीं? है? कभी कभी लगता है। पुरुष है या स्त्री चोला है? हैं? अरे पुरुष चोला है या स्त्री चोला है जो कभी कभी बोला? है? पुरुष चोला है। सजनी यहाँ पक्की नहीं है। सजनी किसको कहा जाता है? स्त्री चोले को कहा जाता है या पुरुष चोले को कहा जाता है? हैं? स्त्री चोले को कहा जाता है सजनी। तो बाबा ने मिसाल दिया कि देखने बगैर सुख नहीं आवेगा। शरीर को याद करते हैं ना, कहाँ भी बैठे रहेंगे कहेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है, उनको साक्षात्कार हो जाता है। क्यों हो जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में राधा का भी प्यार है और संगमयुगी कृष्ण भी की भी बात है। साक्षात्कार किसको होता होगा? सात का साक्षात्कार से बाबा राधा को बहलाते हैं या रुद्रमाला के मण के कृष्ण को बहलाते हैं? किसको बहलाते हैं? क्यों? नहीं, उनको साक्षात्कार होता है। क्यों? वो पवित्रता का प्रेम है। क्यों साक्षात्कार होता है? क्यों उनको बहलाते हैं साक्षात्कार से? उनका
पवित्रता का प्रेम है। तो देखो, शरीर की भी शोभा होती है ना, कैसी शोभा होती है? पत्थर बुद्धि आत्मा से शोभा होती है, और शिव बाप के प्रवेश करने से शोभा होती है। शिव बाप के प्रवेश करने से शोभा होती है। तब कहा जाता है रूप बसंत, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। विकार के लिए नहीं, कहेंगे एक दो को देखने का सुख है, एक दो को देखने से खुश होते हैं। ये पवित्र प्यार की पराकाष्ठा है। शास्त्रों में कवियों ने इस प्यार को गाया हुआ है। कैसे कैसे गाया हुआ है? कागा सब तन खाइयो, चुन चुनिम खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। क्या मतलब? कागा माने कौआ। अरे कौआ, तू मेरा सारा तन खा जाना, मेरे तन का मांस की एक एक बोटी चुन करके खा जाना। ये दो आंखें छोड़ देना। काहे के लिए छोड़ देना? पिया मिलन की आस। एक कोई विकार से मिलने की आस है या सिर्फ देखने की आस है? देखने की आस है। तो देखो, आंखें भी शरीर का हिस्सा है ना, कि नहीं है? तो आस हुई ना। इसको कहेंगे निर्विकारी प्यार। खाते हुए भी उनकी याद आए, खाते खाते सारा खाना ही भूल जाएगा कि हमने क्या खाया। बस उनको ही देखते रहेंगे। ऐसी याद करने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं। यहाँ भी सच्चे सच्चे आशिक उस मासूक शिव बाबा के कितने थोड़े बनते हैं। इस मासूक शिव बाबा के नहीं, कौन से के? ब्रह्मा के तन में जो प्रवेश किया हुआ है उसके मासूक नहीं। किसके मासूक? उस मासूक शिव बाबा के कितने थोड़े आशिक बनते हैं जो पास विदानर होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलना है। कब मिलना है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? संगम युग में। 75 साल तो बीत गए। 75 साल तक तो मिला नहीं कि मिल गया है? कि बीच बीच में हाय हाय करते रहते? करते हैं कि नहीं? करते तो हैं। तो 75 साल तक तो मिला नहीं।
अब मिलेगा उसकी क्या गारंटी है? अरे अरे गारंटी है कि नहीं है? हाँ, अंत समय में जब विनाश होगा ताबड़तोड़ सारी दुनिया में, मौत का बाजार चारों ओर लगेगा, उस समय का ये गायन है कि विनाश के टाइम पर, कयामत के समय में भगवान के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। ओम शांति।